भारत के 142 करोड़ बेवकूफों, पागलों, जिस ट्रॉफी के लिए तुम हवन करवाते हो, जिस ट्रॉफी के लिए तुम बाबा को बुलाते हो, जिस ट्रॉफी के लिए तुम धर्म युद्ध बना देते हो खेल के मैदान को, उस ट्रॉफी को हम, मोदी जी का बाले बच्चा नहीं है तो क्या परिवारवाद करेंगे? योगी जी का बाले बच्चा नहीं है तो खुद हजम बैठे हुए हटने का नाम ही नहीं ले रहे, सिटवा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहली बार इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को उसी देश के लोगों ने पनौती कहा है। बड़ा भविष्यवाणी करता है, बोलता है डायरेक्ट हमारा बालाजी से कनेक्शन है, तो डायरेक्ट बालाजी से कनेक्शन नहीं, झूठा इंसान का, फ्रॉड इंसान का। तो काहे नहीं इंडिया वर्ल्ड कप जीता, काहे नहीं इंडिया में ट्रॉफी आया, काहे ऑस्ट्रेलिया इंडिया में घुस के, हमारे देश में घुस के हमारे हाथों से ट्रॉफी लेके गया हमारे प्रधानमंत्री। भारत अभी तक 2 वर्ल्ड कप जीता है, 2011 में और 1983 में। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और 2011 में भी मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार थी। वहाँ पे पहुंचे हुए थे मोदी जी और बगल में बैठे हुए थे अमित शाह जी, जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता है। अब मोदी जी वहाँ मैच, आधा मैच होने के बाद यहाँ हार रहा था, सब दांत खोल के हंस रहे थे बेशरम इंसान। जिस बिहारी को ये लोग नालायक कहते हैं, जिस बिहारी को ये लोग गवार कहते हैं, जिस बिहारी को ये लोग बुड़बक कहते हैं, वही बिहारी सबका घमंड तोड़ता है। तो पहले से हेडलाइन बना हुआ था, क्या मोदी जी भारत को ट्रॉफी दिलवाएंगे? जैसे बैटिंग मोदी जी ही कर रहे थे, बॉलिंग भी मोदी जी ही कर रहे थे, कि विकेट कीपर भी मोदी जी थे, तो मोदी जी जिताएंगे क्या? मतलब मजाक चल रहा है क्या? खेल के भगवान कहे जाने वाले कपिल देव, जो 1983 में पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के ट्रॉफी दिलाने का काम किए थे, उनको बुलाना चाहिए था चीफ गेस्ट में, उनके हाथों से दिलवाना चाहिए था, तो बुला लिया मोदी जी को। मोदी जी का बस चले ना तो हर चीज को वो धर्म युद्ध बना देंगे। जो पाकिस्तान से झगड़ा होता है वो भी धर्म युद्ध हो जाएगा, चीन से उधर झगड़ा होता है वो भी धर्म युद्ध हो जाएगा, कुछ भी होगा वो धर्म युद्ध होगा। 11 में यहाँ हुआ था तो इंडिया जीता था, भारत जीता था। 11 के बाद 4 साल बाद 15 में हुआ था वही वाला ओडीआई वाला, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। 19 में हुआ था इंग्लैंड में, इंग्लैंड जीता था। है ना कि जब सब काम प्रधानमंत्री खुद ही कर सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है तो अन्य मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। कम से कम उनको जब पैसा दिया जा रहा है पेमेंट, वो बचेगा ना, भारत की संपत्ति बचेगी ना, वो लोगों को उससे बेनिफिट होगा ना, क्यों दिया जा रहा है? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों से वर्ल्ड कप मैच हार गई है। और कहीं ना कहीं लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी जी जब से अनाउंसमेंट किए थे कि हम वर्ल्ड कप देखने जाएंगे, उससे ही कहीं ना कहीं लोग उनको पनौती कहना स्टार्ट कर दिए और कह दिए कि अब मैच इंडिया हार के रहेगा। और कहीं ना कहीं ये सच भी हुआ और इंडिया मैच हार गई। अभी हमारे साथ खुशबू जी हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को बोलेंगी। और खुशबू जी क्या कुछ सोचती है इस बारे में बताइए थोड़ा सा। सबसे पहली बात, जिस प्रकार से इंडिया मैच खेल रहा था, कहीं से भी चांसेस नहीं था कि इंडिया मैच हारता। और जहाँ पे इंडिया का खेल हुआ वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, जो असल में सरदार पटेल स्टेडियम था, जिसका नाम मोदी जी जीते जी अपना नाम पे कर ले। शुरू से ही मोदी जी को क्रेडिट खाने का ना आदत हो गया, नाम बदलने का, नाम बदल के क्रेडिट खाने का। अब मोदी नाम किए तो अब दुनिया को क्या, अभी वाले जो जनरेशन होगा उसको क्या पता चलेगा, आने वाले जनरेशन को क्या पता चलेगा कि अच्छा नरेंद्र मोदी जी से स्टेडियम को बनाएंगे। लेकिन सच्चाई तो वो है नहीं। चाहे बनारस हो गया, बनारस में उसका नाम बदल दिया। अभी भी स्टेडियम का नाम लिया जाता है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही कहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में तो वही बात जाएगा। तो वही तो हम कह रहे हैं कि उनका आदत हो गया है कि हम कैसे किसी का क्रेडिट खा जाए। अगर रेल विभाग में कुछ शुरुआत करना रहता है तो रेल मंत्री की जगह बड़ा सा फोटो उनका इतना बड़ा मुंह लगा दिया जाता है। मतलब हर चीज में चाहते हैं कि मोदी जी हम सारे चीज हम ही कर लेंगे। तो हम भारत सरकार से एक चीज और करना चाहेंगे कि जब सारा काम मोदी जी कर ही सकते हैं तो बाकी अन्य मंत्रियों की क्या जरूरत है? सबको इस्तीफा दिलवा दीजिए। खेल मंत्री भी इन्हीं को बना दिया जाए, खेल मंत्री भी इन्हीं को बना दिया जाए, वित्त मंत्री भी इन्हीं को बना दिया जाए, रेल मंत्री भी इन्हीं को बना दिया जाए, फाइनेंस मिनिस्टर भी इन्हीं को बना दिया जाए। खुशबू जी, तो झंडा दिखाने की जरूरत क्या है? रेलवे का झंडा दिखाने के लिए मोदी जी आते हैं, वर्ल्ड कप देने के लिए मोदी जी आते हैं, तो भैया रेल मंत्री मोदी जी को बना दीजिए। बीसीसीआई के चेयरमैन का क्या जरूरत है? जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी नरेंद्र मोदी जी देते हैं तो उनकी क्या जरूरत है? तो बाकी लोगों को हमें लगता है इस्तीफा दे देना चाहिए, कम से कम देश की संपत्ति बचेगी। देश के प्रधानमंत्री हैं मैडम थोड़ा। तो प्रधानमंत्री, तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि जब सब काम प्रधानमंत्री खुद ही कर सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है तो अन्य मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। कम से कम उनको जब पैसा दिया जा रहा है पेमेंट, वो बचेगा ना, भारत की संपत्ति बचेगी ना, वो लोगों को उससे बेनिफिट होगा ना, क्यों दिया जा रहा है? मोदी जी को मैच देखने का शौक होगा तो मैच देखने का शौक था तो 10 गो में नहीं गए, इसी में शौक था उनको मैच देखने का। पहले चल जाते कम से कम ठीक रहता, फाइनल में जाके तो कम से कम नहीं हारता ना महाराज। इतना बड़ा हार का सामना आज जो रो रहा है पूरा भारत का टीम नहीं ना रोता। वो असल में 3-4 ऐसी गलतियां की गई है
जो सच्चाई है, जो लोगों को अभी भी नहीं पता है। सबसे पहले वो पिचिंग स्टेडियम नहीं था, ये बात प्लेयर बोले भी हैं वहाँ से निकलने के बाद। अब इतना बड़ा बड़ा स्टेडियम ऑलरेडी भारत में है, बंगाल में है, उधर मुंबई में है, उन सबको छोड़ के इनको करवाना था कहाँ? गुजरात में। क्यों? तो पहले से हेडलाइन बना हुआ था, क्या मोदी जी भारत को ट्रॉफी दिलवाएंगे? जैसे बैटिंग मोदी जी ही कर रहे थे, बॉलिंग भी मोदी जी ही कर रहे थे, कि विकेट कीपर भी मोदी जी थे, तो मोदी जी जिताएंगे। क्या मतलब मजाक चल रहा है क्या? खेल रहा है बेचारा, खून पसीना बहा रहा है यहाँ पे प्लेयर, अब मोदी जी ट्रॉफी मोदी जी दिलवाएंगे क्या हेडलाइन हो गया ये? तो असल में उनकी पूरी प्लानिंग थी कि कैसे क्रेडिट को हम हजम करेंगे, लेकिन बेचारे के इस प्लानिंग और इस मंसूबे पे फिर गया पानी। अब पूरा कहीं ना कहीं भारतीयों का दिल टूट गया है। उनके वजह से भारत का दिल पूरे भारतवासी का दिल टूट गया। अब समझिए कि फाइनल मैच में उनको बुलाना चाहिए था कपिल देव को, जो पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाने वाले और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले, क्रिकेट क्षेत्र के खेल के भगवान कहे जाने वाले कपिल देव, जो 1983 में पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के ट्रॉफी दिलाने का काम किए थे। उनको बुलाना चाहिए था चीफ गेस्ट में, उनके हाथों से दिलवाना चाहिए था, तो बुला लिया। मोदी जी को बगल में बैठे हुए थे अमित शाह जी, अब बैठे भी काहे नहीं, उनका बेटा खेल अथी का BCCI का सचिव बना हुआ है, तो बुलाएगा ही अपने बाबूजी को। यही तो होता है, तो दूसरा को कहते हैं कि परिवारवाद है। यहाँ बेटा को बना दिए BCCI का चेयरमैन और अपने पहुंच जाते हैं अगला सीट पर बैठने के लिए, तो सबसे बड़ा परिवारवाद तो ही है। अब मोदी जी का बाले बच्चा नहीं है तो क्या परिवारवाद करेंगे? योगी जी का बाले बच्चा नहीं है तो खुद हजम बैठे हुए, हटने का नाम ही नहीं ले रहे, सीट पर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, परिवारवाद सब में है, लेकिन बस ये है कि मोदी जी और योगी जी के पास बाल बच्चा नहीं है तो उनका परिवार नहीं आ रहा है। और अगर नहीं है तो कहिए मोदी जी को कल छोड़ दे प्रधानमंत्री वाला पद और किसी और को बना दे। हजारों संख्या में है मंत्री हमारे देश में। मैच इंडिया हारी तो कहीं ना कहीं अगले दिन या उसी दिन रात से ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा पनौती, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। जनता उनको पनौती मान रही है। सिंपल सी बात है, ट्विटर पे कोई भी चीज ट्रेंड तब करता है जब पूरी भारत की जनता उसी चीज से हैशटैग डालती है। एक आदमी तो करोड़ों ट्वीट कर नहीं सकता है। सिंपल सी बात है, करोड़ों आईडी से ट्वीट हुआ होगा तब वो ट्रेंड किया होगा। तो पूरी भारत की जनता अगर उनको पनौती, पहली बार इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को उसी देश के लोगों ने पनौती कहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब सही में वो पनौती होंगे, तब तो भारत की जनता आज उनको पनौती कह रहा है। और हुआ भी ऐसा ही कुछ, जब वो कदम रखे स्टेडियम में 3 विकेट पहले से गिरा हुआ था, उसके बाद विकेटें नहीं गिरा एको वो। तो असल में हुआ भी यही कि जब वो गए स्टेडियम में घुसे, उसके बाद गया नहीं। और वो जाके करते भी क्या, क्रिकेट का सी तो उनको पता था नहीं। भले कपिल देव जी आते तो वो गाइड देते, वो बताते अपने प्लेयर को, बीच में रुकता है, गेम ओवर होता है, 1 ओवर खत्म होता है तो ब्रेक होता है, हो सकता है उसमें वो गाइडलाइन देते अपने प्लेयर को। जब प्लेयर उस नौबत पे आ गया था, आधा के बाद भी, जब 6 विकेट गिर गया था, उसके बाद भी अगर वहाँ पे वैसे लोग मौजूद होते तो हमारे प्लेयर को गाइडलाइन देते कि हाँ आपने ये करिए, चाहे ऐसे करिए, चाहे वैसे करिए, ऐसा कुछ गाइडलाइन देते। लेकिन वहाँ पे तो ऐसा स्थिति था नहीं। वहाँ पे पहुंचे हुए थे मोदी जी और बगल में बैठे हुए थे अमित शाह जी, जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता है। अब मोदी जी वहाँ मैच, आधा मैच होने के बाद यहाँ हार रहा था, सब ये दांत खोल के हंस रहे थे बेशरम इंसान। अब बोलेंगे तो बोलेगा, कैमरा उनके तरफ आता था कि हाथ ऐसे हिलाते थे जैसे भाषण देने पहुंचे हैं। अरे मोदी जी भाषण का जगह नहीं है। मैच कहीं ना कहीं हारने का कगार पे था। वो चाह रहे थे, वो पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि वर्ल्ड कप हमने करवाया है हमारे देश में और हम भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो उसको बना दिए थे क्या, तो चुनावी मंच जो होता है ना, सॉरी भाषण का जो मंच होता है वो बना दिए थे कि जैसे ही कैमरा उनके पास आता था मुंह भी दौड़ देते थे, हाथ भरा, उन्हीं का मिल गया ना, फल मिल गया। पूरा इंडिया आज रो रहा है, वो हंस रहे थे, कल उस दिन हंस रहे थे और उसके बाद इंडिया पूरा रो रहा था। उसके बाद भारत के खेल मंत्री कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर है, जो कि अभी खेल मंत्री हैं। तो भैया ट्रॉफी कहीं ना कहीं उनको देते अपने हाथ से तो अच्छा लगता है कि खेल मंत्री वो है, तो भाई कहीं ना कहीं ट्रॉफी देने के लिए मोदी जी जाते हैं। देखिए, जब तक मोदी जी रहेंगे यही होगा, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ मोदी चेहरा दिखे, भारत के हर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम हो, वो मोदी हो। और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो खेल मंत्री को भी हटवा सकते हैं, वो रेल मंत्री को भी हटवा सकते हैं, वो वित्त मंत्री को, मतलब वो कहेंगे उनका बस चले ना तो नोटों पे वो अपना फोटो छपवा लेंगे। वो चल नहीं रहा है, कोशिश भी कर रहे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं कि उनका बस चले तो गांधी जी को हटा के और खुद विराजमान हो जाएंगे। का चरखा चला रहे थे मोदी जी, आपको याद होगा। हाँ। कहीं ना कहीं नोट पर भी मोदी जी आने वाला है। तो हम कह रहे हैं कि उनका बस चले तो नोट पर से गांधी जी को हटा के वो विराजमान हो जाएंगे। तो मोदी जी वो इंसान है जो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से पूरे भारत में अगर किसी का बोलबाला हो आने वाले समय में तो मुझे क्रेडिट मिले, जबकि उन्होंने क्रेडिट के लायक एक भी काम आज तक किया नहीं है। और सुनिए,
भारत अभी तक 2 वर्ल्ड कप जीता है, 2011 में और 1983 में। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और 2011 में भी मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार थी। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। संजोग ऐसा देखिए कि अभी तक भारत 2 वर्ल्ड कप जीता है और दोनों वर्ल्ड कप में कांग्रेस की सरकार थी। जब से बीजेपी की सरकार है और जब थी तब भारत वर्ल्ड कप हारा। आखिर क्यों भाई, क्या गलती ये लोग कर रहे हैं जो भारत हार रहा है? 2015 का वर्ल्ड कप मैच इंडिया हारा, 2014 में कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप हुआ, सबसे बड़ा इंडिया मैच हारा, 19 में इंडिया वर्ल्ड कप हारा, 2022 में T20 इंडिया वर्ल्ड कप हारा और 2023 में कहीं ना कहीं ODI वर्ल्ड कप इंडिया हारा। और सबसे बड़ा शर्म की बात पता है क्या है? इससे पहले जो वर्ल्ड कप जिस देश में हुआ था वो देश जीत गया था फाइनल मैच। जो होस्ट कंट्री था। जैसे 11 में यहाँ हुआ था तो इंडिया जीता था, भारत जीता था। 11 के बाद 4 साल बाद 15 में हुआ था वही वाला ODI वाला, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। 19 में हुआ था इंग्लैंड में, इंग्लैंड जीता था। पहली बार ऐसे इतिहास में दुर्भाग्य बात हुई कि इंडिया में हुआ और इंडिया के हाथों से ट्रॉफी छीन के लेके गया कौन? ऑस्ट्रेलिया। और उसके वजह जिम्मेदार हैं ये मोदी जी। हम खुल के कहते हैं कि उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी ही हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जब ऑस्ट्रेलिया मैच जीता तो उसके एक प्लेयर है मिचेल मार्श, उस ट्रॉफी को अपने पैरों तले कहीं ना कहीं दबाए हुए थे। मिशेल मार्श ये प्रदर्शित कर रहा था, वो दिखा रहा था कि मोदी जी जिस ट्रॉफी को आपके देश में पाखंडी लोग पूजा करते हैं, जिस ट्रॉफी के लिए आप हवन करवाते हैं, जिस ट्रॉफी को आप सर पे ढोते हैं, वो मेरे कदमों में है। जिस ट्रॉफी के लिए आपने इतना कुछ करवाया, हवन करवाया, पूजा करवाया, 50 को ढोंगी को बुलवाया, असल में उसको पाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, ढोंगियों की जरूरत नहीं होती है, पूजा और हवन की जरूरत नहीं होती है। अगर आप मेहनत, कहावत है, मेहनत अगर आप करेंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। और वो ये साबित करके दिखाया मार्श मिचेल कि देखो कि आज जो सफलता है, यानी कि जो ट्रॉफी है वर्ल्ड कप ट्रॉफी, वो हमारे कदमों में है। और कोई एक बार नहीं, 6 बार वो ट्रॉफी जीता है और अपनी मेहनत पे जीता है। इसीलिए वो दिखा रहा है भारत के प्रधानमंत्री को, देखो बेवकूफो, भारत के 142 करोड़ बेवकूफो, पागलों, जिस ट्रॉफी के लिए तुम हवन करवाते हो, जिस ट्रॉफी के लिए तुम बाबा को बुलाते हो, जिस ट्रॉफी के लिए तुम धर्म युद्ध बना देते हो खेल के मैदान को, उस ट्रॉफी को हम अपने कदम में रखे हैं। और वो सिर्फ हमारा मेहनत। नोटिस करिएगा, एक हाथ उसका ऐसे है और पैर के नीचे ट्रॉफी है। वो दिखा रहा है कि हमारे मेहनत से वाइन पीते हुए दिखाया, वो वाइन पी रहा था, एक हाथ से चीयर्स कर रहा था। कोई भी जीतेगा तो चीयर्स करेगा भाई, वहाँ पे कोई भी रहता तो वो चीयर्स करता, वो एक अलग बात है, वाइन हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन वो ये साबित कर रहा था कि जो अगर मेहनत करेंगे तो सफलता हमारी कदम चूमेगी और लगातार 6 बार हम जीते। जागरण एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पत्रकार मतलब ये समाचार पत्र है, उस पर एक ऐसा कहीं ना कहीं शब्द लिख के आया, मतलब जिस दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला था, सबसे बड़ा हेडलाइन लिखा हुआ था कि आज होगा धर्म युद्ध। क्या क्रिकेट मैच को एक धर्म युद्ध बना दिया गया है? मोदी जी का बस चले ना तो हर चीज को वो धर्म युद्ध बना देंगे। जो पाकिस्तान से झगड़ा होता है वो भी धर्म युद्ध हो जाएगा, चीन से उधर झगड़ा होता है वो भी धर्म युद्ध हो जाएगा, कुछ भी होगा वो धर्म युद्ध होगा। क्रिकेट को पूरा, हर चीज में ये धर्म को, क्रिकेट में कहीं ना कहीं राजनीति, धर्मवाद सब कहीं ना कहीं घुस गया है। क्रिकेट में नहीं, जब तक मोदी जी रहेंगे पूरे देश में धर्मवाद के नाम पे धंधा चलेगा। आप नोटिस कर लीजिए ना, 14 में वो आए थे, उस समय निर्मल बाबा, राम रहीम निर्मल बाबा था उस समय, उसको लाए ही, अभी वो जेल में चला गया बेचारा। फिर दोबारा जब 19 में चुनाव हुआ तो ये आसाराम बापू को लाए, उनका फोटो भी प्रणाम कर रहे थे। और आसाराम बापू के ऊपर क्या चार्ज है, इतना घिनौना चार्ज है, वो आप भी जानते हैं, छुपा हुआ नहीं है। 19 में उसको लाए, अभी लाए किसको? ये पगला धीरेन्द्र शास्त्री को। इसको हम पगला इसलिए बोलते हैं कि इसका भविष्यवाणी जब सही वक्त आता है ना तब गलत हो जाता है। ये भविष्यवाणी किया था कि इंडिया इस बार जीतेगा वर्ल्ड कप, काहे नहीं जीता इससे पूछिए जरा, जवाब देगा। पर्ची निकाला था कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतेगा, इससे जाके पूछिए काहे नहीं इंडिया इस बार जीता वर्ल्ड कप। ये बड़ा भविष्यवाणी करता है, बोलता है डायरेक्ट हमारा बालाजी से कनेक्शन है, तो डायरेक्ट बालाजी से कनेक्शन नहीं, झूठा इंसान का, फ्रॉड इंसान का, तो काहे नहीं इंडिया वर्ल्ड कप जीता, काहे नहीं इंडिया में ट्रॉफी आया, काहे ऑस्ट्रेलिया इंडिया में घुस के, हमारे देश में घुस के हमारे हाथों से ट्रॉफी लेके गया, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे उसको दे रहे थे। लो, शर्म नहीं आया उस समय उनको? नहीं आया। तो काय भविष्यवाणी झूठा किया था? हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि एक नंबर का ढोंगी, पाखंडी और एक नंबर का धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाला इंसान है। लेकिन लोग मेरी बात को आज नहीं मान रहे हैं ना, यही लोग मेरी बात को उस दिन मानेंगे ना जिस दिन ये भी जेल के अंदर होगा। और आप लिख के रख लीजिए, ये 2 साल बाद जाए, 3 साल बाद जाए, 5 साल बाद जाए, ये जेल के अंदर अगर नहीं गया अपने पाप कर्मों की वजह से, तो फिर जो बोलिएगा सो। ये ऐसे बाबा हर रोज पैदा लेते हैं हिंदुस्तान में, अपना धंधा चलाते हैं, उनका काला करतूत सामने आता है। इसका भी काला करतूत अभी सामने है, बहुत सारा काला करतूत आया भी है, लेकिन असल में अभी इसके काले करतूत को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसके सर पे बीजेपी का हाथ है।
इसीलिए बीजेपी का हाथ है, क्योंकि ये बीजेपी का आने वाले समय में प्रचारक बनने वाला है। ये बीजेपी का एजेंट है और आज की डेट में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उनका हाथ जिसके ऊपर रहेगा वो गंगा नहा लेगा। योगी जी के ऊपर टोटल 48 FIR था। याद करिए जब वो सदन में रो रहे थे कि मैं कोई गुंडा हूँ क्या, आज उनके ऊपर एक भी FIR नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह जो अभी बना हुआ अधिका मंत्री खेलकूद का, उसके ऊपर FIR यौन शोषण का आया, वो गंगा नहा लिया। बिहार का बात करिएगा तो बिहार वाला जो था चारा घोटाला, जिसमें आज भी लालू यादव को चारा चोर कहा जाता है, उसमें 3 मेन इंसान थे, जगन्नाथ मिश्रा और कौन था। वो बीजेपी में जाके सट गया तो वो धुल गया। आई बेचारा बीजेपी में नहीं गए, आई बीजेपी में नहीं गए तो चारा चोर हो गए, साबित भी हो गया, ये जेल भी चले गए। और वैसे कई एग्जाम्पल है, एक नहीं कैसे हजारों एग्जाम्पल है जो बीजेपी में जाने के बाद गंगा नहा लिए, वो शुद्ध हो गए, वो पुण्य हो गए, चाहे उनके ऊपर हजारों FIR क्यों ना हो। और मोदी जी भी जिस दिन सत्ता से उतरेंगे ना, उस दिन उनकी भी काली करतूत सामने आएगी, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि भारत में आज के डेट में एक भी नेता सही होगा। सब करप्ट है, हर कोई करप्ट है जब तक वो सत्ता में विराजमान रहता है। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी को घमंड हो गया था, याद करिएगा जब 1977 वाला आंदोलन इसी बिहार से हुआ था। हमारी बिहार की धरती को आंदोलन का भूमि इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कुछ बड़ा होता है ना, जब भी किसी इंसान को घमंड होता है तो उसका घमंड तोड़ता है अगर कोई, तो यही बिहारी तोड़ता है। जिस बिहारी को ये लोग नालायक कहते हैं, जिस बिहारी को ये लोग गवार कहते हैं, जिस बिहारी को ये लोग बुड़बक कहते हैं, वही बिहारी सबका घमंड तोड़ता है। इंदिरा गांधी को जब 77 में घमंड हो गया था ना कि बाप रे हम तो बहुत बड़े, अब तो मेरा सामना कोई कर ही नहीं सकता, हम लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं 5-6 बार से, अब तो मेरे टक्कर में कोई है ये नहीं है। यही बिहार में JP आंदोलन हुआ था, पैदा लिए थे छपरा में जयप्रकाश नारायण, और उनके पीछे पूरी सेना खड़ी हो गई थी बिहार की, इनका आकर को तोड़ दिया था। और एक समय आएगा कि मोदी जी को जब घमंड होने लगा है ना कि बाप रे हमसे बड़ा कोई नहीं, ये विश्व गुरु बनेंगे, ये विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु बनने के लिए उतना काबिलियत होनी चाहिए, स्वार्थी इंसान कभी विश्व गुरु नहीं बनता है। भाई तो फर्जी निकला ना इनका, पढ़ा लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे आएंगे तो देश का विकास होगा। क्या पढ़े लिखे हैं जब आपकी डिग्री फर्जी है? उससे अच्छा तो अनपढ़ है ना, कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहा है कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं। बार बार इंसान कहता है कि 9वीं फेल बिहार चला रहा है। एक बात हमको बताइए, लालू यादव पढ़े लिखे थे, वो भी पढ़े थे, और नीतीश कुमार दोनों एक यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, ये सच्चाई है। लालू यादव के पास पैसा भी था, उस समय उनकी पत्नी मुख्यमंत्री भी थे, वो अगर चाहते तो अपना बेटा को 2-4-10 गो डिग्री खरीद के नहीं दे सकते थे। पॉसिबल था कि नहीं? अभी पॉसिबल है, अभी लोग पैसा जिसके पास है वो डिग्री खरीद लेता है, ये सच्चाई है। जितने लोग सुन रहे हैं इस सभी बात को जानते हैं। तो लालू यादव अगर चाहता तो वो अपना बेटा को मैट्रिक का, इंटर का डिग्री खरीद के, जो स्कूल वाला हेडमास्टर बोलता है डिग्री बना दो रे, उड़े 2 मिनट में डिग्री बना देते, उनका सत्ता में सरकार था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नहीं पढ़ा था, पढ़ने में उनका इंटरेस्ट नहीं था। तेजस्वी यादव का वो क्रिकेट खेलना पसंद करते थे, और जब जेल चले गए लालू यादव तो मजबूरी में उनको राजनीति में घुसना पड़ा, अपनी माँ का साथ देना पड़ा। ये सच्चाई है, बिहार नहीं जानती है, लेकिन मजबूरी में वो राजनीति में आए थे और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। अभी भी हजारों लोग हैं जो राजनीति में जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार, करिश्मा कपूर 5वां पास है, आप देख लीजिएगा उसका इंटरव्यू जाके, वो खुद बोली है। ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो राजनीति में है, जो बॉलीवुड में है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो पढ़े लिखे नहीं है। और राजनीति तो शुरू से ही गलत है। अगर आपको दिक्कत है कि राजनीति में अनपढ़ लोग नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले आप सवाल करिए केंद्र से, सबसे पहले आप संविधान के नियम को बदलवाइए कि हाँ हर चीज के लिए जब एजुकेशन दिया गया है तो आप राजनीति में भी एजुकेशन निर्धारित करिए। जैसे एक चपरासी बनने के लिए, एक हाई स्कूल का चपरासी बनने के लिए आप 10th पास को खोजते हैं, हाई स्कूल का चपरासी बनाने के लिए, आप हॉस्पिटल का चपरासी बनाने के लिए 10th पास खोजते हैं, आप आवाम चलाने के लिए अनपढ़ को काहे हायर करते हैं? आप बदलिए उस सिस्टम को, आप उस सिस्टम से सवाल करिए ना। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा लोग बनेंगे ही, क्योंकि नियम ही नहीं है कोई, उसमें उसकी क्या गलती है? नियम बदलिए। तो असल में मोदी जी क्रेडिट खाने के लिए आए थे, लेकिन शायद भगवान भी नहीं चाहते थे कि इस बार क्रेडिट मोदी जी को मिले। ठीक है, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतता तो कहीं ना कहीं मोदी फ्रंट पेज पे होते, पक्का ये है। क्रिकेटर से ज्यादा आपको मोदी जी ही देखते। मोदी ने वर्ल्ड कप दिया, मोदी जी आए, सुनिए ना, मोदी जी आए तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। मोदी जी ने वर्ल्ड कप दिया, मोदी जी का ऐसे करके, और उसके बगल में छोटे छोटे 4 गो क्रिकेटर इधर रहते और 2-4 गो क्रिकेटर इधर रहते। देखिए वो भैया हंस रहे हैं, उनको भी यकीन है कि यही होता, मतलब भारत की जनता भी जान रही है कि यही होता। तो सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी का होता, और बाकी जो क्रिकेटर जो मेहनत कर रहे थे। आप सोचिए ना, सोचने वाली बात है, आज हमारा देश हार के भी जीता है,
ये नहीं कह सकते हैं कि आप भारत हारा है, इसीलिए कि टोटल 11 मैच खेला था भारत ने और 10 मैच भारत जीता है, 1 मैच भारत हारा है। और जो ऑस्ट्रेलिया कप लेके गया वो 9 मैच जीता है, 11 में से 2 हारा है। तो अभी भी भारत हार के जीत गया और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हमारा भारत जीता है और जीतेगा। नहीं तो ऐसा मोदी जी जैसा आदमी रहेंगे जो इस तरह का गलती करेंगे तो ट्रॉफी भले हमारे हाथ में आके भी दूसरे के पास चला जाएगा, लेकिन भारत की प्लेयर में कहीं से कोई दोष नहीं है। सब अपना एफर्ट दे रहे थे, सब अच्छा खेले थे। अगर कमी कुछ चीज़ में थी तो वो स्टेडियम में थी और ये महानुभाव में था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए खुशबू जी।